बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ नया यूनिट शेयर करने जा रही हूँ और ये नया यूनिट है हमारे पास यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 हमारे पास एनिमल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि हम लोग एनिमल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे और उसके फंक्शन की बात करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। टॉपिक नंबर 1 है, दैट इज क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स को हम लोगों ने किस तरह से ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया हुआ है और कौन कौन से एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देख के उनको ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 पे आ जाइए। द एनिमल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। एनिमल्स को हमने दो बड़े ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई कर दिया। एक को हम लोग कह देते हैं वर्टिब्रेट्स और दूसरे को हम लोग क्या कह देते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव बैकबोन इन देयर बॉडी। जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं इनकी क्या होती है, इनकी बैकबोन होती है। आप जरा अपनी कमर पे हाथ रखें और अपनी कमर के बीच में रख देखें, एक हड्डी सी आ रही है, इसको कहते हैं बैकबोन। ठीक है, अब जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी बैकबोन होती है। दे हैव एन इंटरनल स्केलेटन मेड अप ऑफ बॉडी बोन, सॉरी दे मेड अप ऑफ बोन्स। उनके अंदर का जो ढांचा होता है उनके बॉडी के अंदर का, वो किससे बना हुआ होता है, वो बोन से बना हुआ होता है। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट, और उनकी बॉडी को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। किस किस में? हेड में, एब्डोमेन में और टेल के अंदर। ठीक है, द ब्रेन इज प्रेजेंट विद इन द स्कल। स्कल के अंदर, एक खोपड़ी के अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया? अच्छा, आपने वो देखा होगा ना, वो अगर आप लोग कार्टून देखें तो उसके अंदर वो खोपड़ी सी नजर आती है। ठीक है, वो वाली। They have great ability to hear, see, smell, taste and feel. Vertebrates जो होते हैं, vertebrate animal जो होते हैं, इनके पास 6 senses मौजूद होती हैं। द ब्लड सर्कुलेट इन द ब्लड वेसल ऑफ द बॉडी, और इनकी बॉडी के अंदर ना ब्लड वेसल्स मौजूद होती है जिसके अंदर से इनके ब्लड सर्कुलेट करता है। द स्किन ऑफ वर्टिब्रेट्स इज कवर्ड विद स्केल्स, फीदर्स एंड हेयर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। और इनके बॉडी के ऊपर क्या होता है, इनकी बॉडी के ऊपर पर भी होते हैं और हेयर वगैरह भी होते हैं। ठीक है, ये तो था वर्टिब्रेट्स के बारे में। वर्टिब्रेट्स क्या है, आपने बस मेजर याद रख लेना है कि इनकी एक बैकबोन होती है। इनके पास, इनकी बॉडी को हम लोगों ने 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, हेड, एब्डोमेन और टेल। और इनके पास 6 सेंसेस मौजूद होते हैं, और साथ ही साथ इनका ब्लड जो होता है वो ब्लड वेजल के थ्रू सर्कुलेट कर रहा होता है, और उनका ब्रेन इनके स्कल के अंदर मौजूद होता है। जबकि अब हम लोग बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स की। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट आर एनिमल विथ नो बैकबोन। इनवर्टिब्रेट्स क्या, वर्टिब्रेट्स का बिल्कुल ऑपोजिट है, इनका बैकबोन नहीं होती। द बॉडी स्ट्रक्चर इज ऑफ डिफरेंट टाइप, और हर एनिमल का जो इनवर्टिब्रेट है उसका डिफरेंट बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, सेम नहीं होता। सम आर फ्लैट, कुछ सीधे होते हैं, फ्लैट होते हैं, कुछ राउंड कलर के, राउंड शेप में होते हैं, और कुछ की सेगमेंटेड यानी टेढ़ी मेढ़ी बॉडी होती है। द बॉडी पार्ट्स ऑफ इनवर्टिब्रेट आर डिफरेंट इन डिफरेंट ग्रुप, और हर ग्रुप के अंदर इनवर्टिब्रेट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं। ठीक है जी, अब हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे हम लोग वर्टिब्रेट्स एनिमल की क्लासिफिकेशन की। द वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप। हम लोग ने वर्टिब्रेट्स को, जिनकी बैकबोन होती है, उनको 5 ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई कर दिया। सबसे पहला ग्रुप क्या है, फिश। सेकंड क्या है, एम्फीबियन। फिर आ जाता है रेप्टाइल, फिर आ जाता है बर्ड, और फिर आ जाती है मैमल्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, दैट इज फिश। फिश क्या है? फिश लिव इन वाटर, वो पानी के अंदर रह रही है। मोस्ट फिश हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज। इनकी यूं सीधी, ये इस तरह की लाइन टाइप की बॉडीज होती हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी इज वन दैट टैपर्स एट बोथ एंड, जो कि दोनों एंड से बंद होती है। द हेड एंड टेल आर स्मॉलर। हेड और टेल ये दोनों छोटे होते हैं, एंड मेन पॉइंटेड देन द मिडिल पार्ट ऑफ द शिप, और ये मतलब नोकदार से होती है एज कम्पेयर। इसका जो मिडिल पार्ट होता है ये बड़ा होता है, और हेड और टेल छोटी होती है। मोस्ट फिश हैव स्केल्स विच कवर एंड प्रोटेक्ट देयर बॉडीज। ज्यादातर जो फिशेस होती हैं इनके स्किन के ऊपर कांटे होते हैं जो कि उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। मोस्ट फिशेस ब्रीथ थ्रू गिल्स, और ज्यादातर जो फिशेस हैं वो अपने इन किसी गिल्स, इसको गिल्स कहते हैं, ठीक है, अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं। फिश हैव फिन्स एंड टेल्स। उनकी ये वाली फिन्स होती हैं, और उनकी टेल होती है फिशेस की, जो कि उनको स्विम करने में, तैरने में मदद करती है। अगर हम लोग उसके रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन इन फिश टेक प्लेस थ्रू एग। वो अपने अंडों के जरिए अपने बच्चे देती हैं। द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, और उनका बॉडी टेम्परेचर उनके इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये तो था फिश के बारे में। ठीक हो गया जी, अब आ जाते हैं हम लोग एम्फीबियंस के बारे में। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन का ग्रुप है आप लोगों का। Amphibians can live on
लैंड एम्फीबियंस कौन होते हैं, जो हमारे पास जमीन के ऊपर रह रहे होते हैं, एंड ऑल्सो इन वाटर, जो और एक तो ये लैंड जमीन के ऊपर भी रह सकते हैं और पानी के अंदर, जैसे फ्रॉग है, ठीक है, फ्रॉग जमीन के ऊपर भी होता है और पानी के अंदर भी रह सकता है। देयर रिस्पायर थ्रू लंग्स एंड स्किन, और वो अपने लंग्स के थ्रू और अपने स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। जिस तरह से फिशेस हैं वो अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं और अपने फिन्स के थ्रू सांस लेते हैं, अपने गिल्स के थ्रू। इसी तरह से एम्फीबियन अपने लंग्स और अपने स्किन के थ्रू। यूजली देयर स्किन इज मॉइस्ट एंड लूज, और उनकी स्किन जो होती है ना वो बहुत नरम नरम सी और होती है। दे लिव ऑन लैंड बट ले एग इन वाटर, वो जमीन पर तो रहते हैं लेकिन अपने अंडे किधर देते हैं, पानी के अंदर देते हैं। द डेवलपमेंट टेक प्लेस इन वाटर, और उनकी सारी ग्रोथ भी देखो, अगर आपने टेडपोल देखा हो तो वो भी पानी के अंदर होता है, ठीक है। तो ये जब बड़े मिच्योर हो जाते हैं तो वो ये जमीन पर आ जाते हैं। द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, और इनका जो बॉडी का टेम्परेचर, जिस तरह से फिश का टेम्परेचर सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, इसी तरह से इसका भी अपने सराउंडिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। फ्रॉग, टोड, सलमेंडर एंड न्यूट आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन, ये इसने एग्जाम्पल दी है फ्रॉग की, और ये सारी इसकी एम्फीबियंस की एग्जाम्पल दी है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं अपने रेप्टाइल्स के ऊपर। रेप्टाइल के ऊपर देख लें तो रेप्टाइल आर ऑल्सो कॉल्ड क्रीपिंग एनिमल, इनको हम लोग क्रीपिंग एनिमल भी कहते हैं। द स्किन इज थिक, उनकी स्किन मोटी होती है और ड्राई होती है, विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल इफेक्ट्स, जो और इनकी थिक और ड्राई होती है, जो कि इनको फिर इनकी स्किन इस तरह की मदद कर रही होती है कि कोई भी इफेक्ट है, कोई भी सराउंडिंग की चेंज है, वो उसके इनकी बॉडी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग ऑन लैंड, ये जो है ये अंडे जमीन पर देते हैं। द बॉडी टेम्परेचर सेम वही कि इनकी बॉडी टेम्परेचर इनकी सराउंडिंग के ऊपर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है, स्नेक है, टॉर्टाइज है, ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास रेप्टाइल्स हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास फोर्थ क्लासिफिकेशन आ जाती है, दैट इज बर्ड्स। बर्ड्स क्या होते हैं, इनके पास चोंच होती है, बीक कहते हैं चोंच को, फीदर्स कहते हैं पर को। बर्ड्स के पास फीदर्स पर होते हैं और उनकी चोंच होती है। देयर बोन्स आर होलो, उनके बोन्स छोटी छोटी होती हैं, एंड देयर बॉडी वेट इज लेस, और उनके जो बॉडी का वेट होती है वो बहुत थोड़ा सा होता है। बीइंग लंग्स, बिसाइड लंग्स बर्ड्स हैव देयर 8 सैक्स, इनके पास 8 सैक्स भी मौजूद होते हैं लंग्स के अलावा। बर्ड कैन फ्लाई इन एयर, बर्ड्स हवा में उड़ सकते हैं। सम बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर, कुछ जो है वो पानी के अंदर तैर भी सकते हैं, जिस तरह से हमारे पास डक है वो पानी के अंदर तैरती भी है। सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, कुछ बर्ड्स हैं जिस तरह से वो फ्लाई नहीं कर सकते, उनको हम लोग रनिंग बर्ड्स कहते हैं। जैसे हमारे पास हैन है, कोई मुर्गी उड़ती देखी है। ऑल बर्ड्स ले एग, लेकिन जितने भी बर्ड्स हैं सारे अंडे देते हैं। द बर्ड लिव इन वाटर हैविंग वेब्ड फीट, फॉर एग्जाम्पल डक, और जो पानी के अंदर परिंदे रह सकते हैं उनके ना यूं छपे हुए पाँव होते हैं, ठीक है, इस तरह से। ठीक हो गया। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर ऑफ द बर्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इनका टेम्परेचर जो होता है ये इनका एनवायरनमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता। डव, स्पैरो, कीवी एंड ऑर्चिड, रोस्टर, पिजन एंड पैरट आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये बर्ड्स की एग्जाम्पल दे रखी है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास जो है हमारा लास्ट जो क्लासिफिकेशन की टाइप है, दैट इज मैमल्स। मैमल्स जो हैं वो हमारे पास एनिमल्स सारे आ जाते हैं, जो कि हमारे पास मैमल्स होते हैं, ये मिल्क देते हैं, ठीक है। दे हैव फर एंड हेयर ऑन द बॉडी, उनकी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं और फर होते हैं। मैमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस एंड फीड देम ऑन मिल्क, वो बच्चे खुद पैदा करते हैं, उनके अंडे नहीं होते, ठीक है, और ये फिर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ मैमल डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इनका टेम्परेचर जो होता है वो फिक्स होता है, इनका टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट से चेंज नहीं होता। और फॉर एग्जाम्पल दी हॉर्स है, काउ है, गोट है, लाइन है, कैट है और ह्यूमंस है। तो ये था आज का लेक्चर। होप्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ज्यादा से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।